दोस्तों मैं इस वीडियो में एक बड़ी अपडेट बताने वाला हूँ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्या आपको लोन माफ हो सकता है? तो आप बिल्कुल आपका लोन माफ हो सकता है, लेकिन किस कंडीशन में आपका लोन माफ हो सकता है? तो उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाला न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यादव जी ब्लॉग को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मैं एक अपडेट बताता हूँ जो आया था बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा आया था। तो मैं सोचा कि आप लोग के बीच एक साझा कर दूं। सबसे पहले मैं पीछे थोड़ा जाता हूं। आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का अगर एडमिशन उसके थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, उस कॉलेज में आपको सोच समझ कर एडमिशन लेना चाहिए। और क्योंकि आप उस समय सोचेंगे कि आपका लोन माफ हो सकता है, क्या मेरा जॉब नहीं लगा, लोन माफ हो जाएगा, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो इससे पहले कि इससे अच्छा है कि आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें अपने इजीली अपने एंड्रॉयड मोबाइल से सर्च करके देख ले और अच्छे से जान ले, उसके बाद एडमिशन ले। और एडमिशन लेने से पहले आपको जाकर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के वेबसाइट पर देख लेना चाहिए। जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसका लिस्ट में नाम हो तभी एडमिशन ले, नहीं तो अनाथा आपको पेमेंट नहीं जाएगा। आपको ये सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद, एडमिशन हो जाने के बाद, आपकी पेमेंट चले जाने के बाद, आपकी 3 साल के, साल भर के, 2 साल की, 3 साल के, 4 साल की कोर्स हो अगर कंप्लीट हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको कंप्लीट हो जाता है, आपको जॉब नहीं लगता है, तो क्या आपका उस क्रिटिकल सिचुएशन में आपको लोन माफ हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेहनत करेंगे अपने दम पर, तो आपको जिस भी कॉलेज में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ाई कर रहा है, तो उस यूनिवर्सिटी में आपके प्लेसमेंट गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ, दावे के साथ मैं बोलता हूँ, आपके वहाँ प्लेसमेंट हो जाएगी और प्लेसमेंट आपकी जॉब भी हो जाएगी। और जॉब हो जाने के बाद आपको 1 साल बाद आपको पेमेंट देना होता है। तो आप इजीली सरकार को इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। अगर लड़के हैं तो उनको 4% ब्याज देना होता है, अगर लड़की है तो उनको 1% ब्याज देना होता है, और अगर दिव्यांग है उनको 1% देना होता है। तो मैं बताता हूँ, आपके पास आपको कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद आपके पास 1 साल का टाइम होता है। अगर 1 साल का टाइम होता है, आपका अच्छा खासा प्लेसमेंट हो जाता है अपने दम पर अगर तैयारी करते हैं तो। अन्यथा अगर नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर किसी कंपनी में आपको तो ऐसे तो ले नहीं जाएंगे, आपके पास टैलेंट हो तभी तो किसी कंपनी में आपको ले जाएंगे। तो मैं बोलता हूं कि अपने दम पर आप मेहनत करिए और अपने प्लेसमेंट लीजिए, अपने जॉब लीजिए और अपना एंजॉय करिए। तो आपको 1 साल की छूट होती है पेमेंट देने का। उसके बाद आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा आपको ईमेल किया जाएगा कि आपका इतना पेमेंट मैंने आपको किया था, आप किस इंस्टॉलमेंट में आप देना चाहते हैं। तो आपको वहाँ आपको जो लेटर आया होगा उसको आप सिग्नेचर करके आपको डीआरसीसी ऑफिस में पहुंचाना होगा उस कंडीशन में। और पहुंचाने के बाद आप बताएंगे मैं इस इंस्टॉलमेंट में आपको मैं दूंगा, 1 साल में दूंगा, 3 साल में दूंगा, 4 साल में दूंगा। तो आपको वहां पर जाने के बाद बताया जाएगा, चाहे आपको लिस्ट आ जाएगा, तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। ये तो हुआ आपको पूरा, आपको ये हुआ पूरा क्राइटेरिया आपको पेमेंट देने का। आपको किस कंडीशन में आपका लोन माफ हो सकता है? आपको मैं बता दूं कि बिहार का जो मगध यूनिवर्सिटी है उसमें बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गए थे। सर बताएं कि आपको गरीब है, आपकी कोई भी बिहार की लाचार आदमी है, तो आप इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर मुफ्त उठा सकते हैं इसका फायदा, इसलिए आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप पढ़ाई करिए और आपको सिचुएशन में आपको कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम हो जाता है, आप जॉब नहीं कर पाते हैं, तो उस सिचुएशन में आपका लोन माफ हो सकता है, बिल्कुल माफ हो सकता है। आप एप्लीकेशन दें कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गया, मेरे फैमिली के साथ ये प्रॉब्लम हुआ, मैं इसके वजह से मैं जॉब नहीं कर पाया। ये नहीं कि आपका जॉब नहीं हुआ, आप कुछ तैयारी भी नहीं की, आप जाकर अपने घर पर बैठ गए, बोले कि मेरा जॉब नहीं हुआ, तो उस सिचुएशन में आपको नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पूरा आपके साथ वेरिफिकेशन किया जाएगा। आपको वेरिफिकेशन होने के बाद आपके हकीकत में आपके फैमिली के साथ कुछ हुआ, कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि उसकी वजह से आपको क्रिटिकल सिचुएशन में आपको कुछ हुआ है, उस कंडीशन में आप चाहेंगे कि लोन हमारा माफ हो सकता है, तो उस सिचुएशन में आपको लोन माफ हो सकता है बिल्कुल फ्री। दोस्तों आपको बिल्कुल माफ हो सकता है। अगर आप सोचेंगे कि हमको इसी तरह जाकर बैठ जाए और सोचेंगे कि मैं लोन नहीं दूं और वो माफ हो सकता है, तो उस सिचुएशन में आपको लोन बिल्कुल माफ नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आपको सरकार ने दिया आपको पढ़ने के लिए, तो अपने पढ़ाई कर लिया, पढ़ाई करने के बाद उनका जब टाइम आया लेने का तो आप जाकर बैठ गए, आप उसको देना नहीं चाहते, उस सिचुएशन में आपके साथ बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो उससे पहले अगर जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर पढ़ने का मन हो तभी लो, और नहीं तो आपको आगे चलकर बहुत सारी समस्या हो सकती है। तो मैं इस वीडियो में एक आपको सजेशन करना चाहता हूँ कि आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में अगर अच्छे से एडमिशन लेंगे
तो अच्छे से आपको अच्छा कॉलेज होगा। अगर अच्छे से एडमिशन पढ़ना चाहते हैं, अगर अपने दम पर मेहनत करते हैं तो अच्छे कॉलेज से आपको प्लेसमेंट हो जाएगा, आपकी जॉब हो जाएगा, आप इजली अपना पेमेंट सर्वाइवर कर सकते हैं और सरकार को दे सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पेमेंट देने के बाद आगे के फिर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो इजली सरकार से फिर प्रोवाइड करा सकते हैं, अपना लोन अप्रूवल करा सकते हैं। तो मैं बोलूँगा कि आप मेहनत करिए और अपना जॉब करिए, और सरकार का पेमेंट है जो उसको इजीली होता है, आपको इंस्टॉलमेंट में देना होता है, आपको 4% ब्याज देना होता है लड़के हो तो। अगर लड़की हो तो उनको 1% ब्याज देना होता है। अगर दिव्यांग हो तो उनको 1% देना होता है। और मैं बता दिया कि आपको ये मगध यूनिवर्सिटी है बिहार की, वहाँ पर बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गए थे और उन्होंने सर ने बताया कि उस कंडीशन में आपको माफ हो सकता है, उस कंडीशन में माफ हो सकता है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम, आपके साथ कोई घटना घट जाती है, आपका फैमिली आपको मैं जॉब, उस कंडीशन में आप जॉब नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन में आपको वेरिफिकेशन किया जाएगा आपके साथ। और वेरिफिकेशन करने के बाद आपको जो जिला आदेश होते हैं उनके पास, डीएम या एसपी के पास, वहाँ पर आपको लेटर जाता है और लेटर वहाँ जाने के बाद आपको फॉरवर्ड कर दिया जाता है पटना। और अपना डीआरसीसी में भी अपना कर सकते हैं, वहाँ करने के बाद आपको लेटर आएगा कि उस कंडीशन में आपको माफ हो सकता है। आपको पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद आपको माफ हो सकता है। ये नहीं कि आपको मेहनत नहीं की, आए ऐश किए, खाए पिए चले गए घर, आपको उस कंडीशन में जॉब नहीं हुआ तो आपको कहीं से कहीं आपको पेमेंट देना होगा। तो ये रहता है, सरकार का रूल था और पेपर में आया था तो मैं सोचा कि आपको मैं साझा कर दूं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट कर रहा था कि क्या मैं जॉब नहीं हो पाया तो क्या मैं पेमेंट इसको दूं या नहीं दूं। तो मैं सोचा कि मैं वीडियो बनाकर आपको बता देता हूं। तो आप लोग बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप किस तरह का वीडियो हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं, और ये भी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाला न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो का एंड करता हूं। एंड करने से पहले आपको जय हिंद, जय भारत।